कितने में बेचने पर? 610 में बेचने पर होने वाली हानि। तो 610 में बेचने पर हानि होगी कि लाभ होगा? हानि होगी। इसका मतलब 610 जो है वो क्रय मूल्य से क्या होगा? कम होगा। 610 में बेचने पर अगर x रुपए की हानि हुई है तो लाभ कितने गुना है? 3 गुना है। तो लाभ कितने हो जाएगा? 3x। तो डिफरेंस कितना हो गया? 4x बराबर 850 माइनस 610 कितना बचा? 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60। x की वैल्यू 60, यानी हानि कितने की थी? 60 रुपए की। और लाभ कितने का था? 180 रुपए का। 6×3 = 18 से 180 हो गया ना। चलो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि 610 में बेचने पर हानि कितने की थी? 60 रुपए की। तो विक्रय मूल्य 600 क्रय मूल्य 670 रुपए हो जाएगा। किस किस का सही था? कर पाओगे सोल्व? चलो एक क्वेश्चन और करो फिर। लिखो किसी वस्तु को 1080 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1080 रुपए में बेचने पर, 1080 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, 1080 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 960 रुपए में बेचने पर 1080 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 960 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ से, 960 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ से 3 गुना है। 960 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ से 3 गुना है। लाभ से 3 गुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? होने वाले लाभ से 3 गुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 1080 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 960 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ से 3 गुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ध्यान रखना, ये नहीं है एक को कम लिख दें क्रय मूल्य से और एक को ज्यादा लिख दें, दोनों ही एक तरफ रहेंगे। दोनों ही कंडीशन में लाभ होगा। दोनों ही विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो क्या कहता है कि 1080 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है वो लाभ क्या है? 960 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ की तुलना में कितने गुना है? 3 गुना है। 960 में बेचने पर भी तो क्या बता रहा है? लाभ। और 1080 में बेचने पर भी क्या बता रहा है? लाभ ही तो बता रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो 1080 में बेचने पर होने वाला लाभ 960 में बेचने पर होने वाले लाभ से कितने गुना? 3 गुना। तो यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना होगा? 2x। कितना होगा? 2x। भाई ये लाभ यहां से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तक का लाभ 3x है या नहीं है? और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तक का लाभ कितना है? x का। तो ये वाले डिफरेंस कितना बच गया? 2x। तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा? 1080 माइनस 960 यानी 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। यानी लाभ कितने का है? 60 रुपए का। लाभ कितने का है? 60 रुपए का। कितने में बेचने पर? 960 में। 960 में बेचने पर अगर 60 रुपए का लाभ होता है तो फिर खरीदी कितने में थी रहे?
अरे कितने में खरीदी थी? 900 रुपए में खरीदी थी। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 900 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कर पाओगे सभी सॉल्व? जल्दी से नोट कर लें। भाई हानि होती है तब तो क्रय मूल्य से कम में बेचता है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही कंडीशन में क्या बता रहा है? लाभ बता रहा है। तो दोनों ही विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होंगे? अरे लाभ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अब 960 में बेचता है तो भी लाभ होता है, और 1080 में बेचता है तो भी लाभ होता है। दोनों ही कंडीशन में लाभ हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से तो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो मान लीजिए क्रय मूल्य है 960 में बेचने पर ₹100 का लाभ हुआ। अब कहता है कि 1080 में बेचने पर जो लाभ है वो 960 में बेचने पर होने वाले लाभ से 3 गुना है। 3 गुना लाभ कब होता है? 1080 में बेचने पर। किसका 3 गुना? 960 में बेचने पर होने वाले लाभ का 3 गुना। तो 960 में बेचने पर मान लो ₹100 का लाभ है, तो फिर 1080 में बेचने पर कितने का लाभ होगा? 3 गुना है तो 3x का होगा। लाभ कौन सा होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की जो डिफरेंस है वही क्या होता है? लाभ होता है ना। हाँ, तो 1080 में से अगर क्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3x। और 960 में से अगर क्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना बचेगा? x का। बचेगा कि नहीं बचेगा? लाभ से 3 गुना लाभ है। ये डिफरेंस देख लीजिए अब कितना है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3x। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x। तो ये वाला डिफरेंस कितना बच गया? 2x बच गया। 3x में से ये x कम हो गया इधर वाला, तो कितना बचा? 2x। तो 2x बराबर कितना बचेगा? 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। ठीक है, 960 में बेचने पर लाभ कितने का हुआ है? 60 रुपए का। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 900 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और कर लीजिए, चलिए लिखिए फटाफट से। लिखो। किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 480 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 420 रुपए में बेचने पर 480 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 420 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ से 3 गुना है। 4 गुना लिखो, 3 गुना नहीं, सॉरी, 4 गुना है। होने वाले लाभ से 4 गुना है। 480 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 420 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ से 4 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?